हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग जनरल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, कौन सा मसाला है जो भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है काली मिर्च, ऑप्शन बी इलायची, ऑप्शन सी केसर और ऑप्शन डी है लौंग। तो काला सोना के नाम से किसे जानते हैं? काली मिर्च को। भारत में काला सोना के नाम से जानते हैं काली मिर्च को। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काली मिर्च। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? दोस्तों, कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? जहां पर इलायची की पहचान नहीं होती, वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन देखते हैं, ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। तो इलायची का उत्पादन के लिए कौन सा राज्य पहचान नहीं रखता? वो है उड़ीसा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? प्रमुख काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा राज्य है वो? तमिलनाडु। तमिलनाडु नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो मार मृदा किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शंस क्या क्या है? कानपुर है, सीतापुर है, प्रतापगढ़, झांसी। तो मार मृदा पाई जाती है झांसी में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी मिलती है। लेटराइट मिट्टी हमें कहाँ से मिलती है? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो लेटराइट मिट्टी जो होती है वो हमें महाराष्ट्र से मिलती है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं। हम लोग उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ते हैं जो हमारे सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम लोग जनरल साइंस के भी, हिंदी के भी, जो हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में, उन सबको भी पढ़ते हैं, जिसके हमारे अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, जिनमें बहुत से हम लोग क्वेश्चन के वीडियोस पढ़ चुके हैं। आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सबकी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें जनरल साइंस के, जनरल स्टडीज़ के, हिंदी के और हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिकों को भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? रजनी कोठारी ने। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी थी रजनी कोठारी ने। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। ऑप्शंस है मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में और दिल्ली में। तो अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है? कोलकाता में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। तो ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से।
तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। ऑपरेशन पोलो जो है वो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ईपीए का पूर्ण रूप यानी ईपीए का फुल फॉर्म क्या होगा? एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एजेंसी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। तो दोस्तों सोयाबीन की जो फसल है वो मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो सोयाबीन की फसल है वो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जनपद हैं, जैसे कि बदायूं हो गया, शाहजहांपुर हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, मेरठ हो गया। यहाँ सब जगह भी सोयाबीन की खेती की जाती है। जैसे बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ, इन सब जगहों पर भी सोयाबीन की खेती की जाती है। तो इसमें हमारा सही आंसर है कि सोयाबीन की फसल मुख्यतः कहाँ उगाई जाती है, किस क्षेत्र में? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 ईस्वी में, 1974 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? जो ई राशन कार्ड सेवा है वो सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, कहां से प्रारंभ हुई थी? दिल्ली से। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों भारत में पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो देखिए दोस्तों ये जो वृक्ष हैं इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, वो कौन सा है? तो ऑप्शन है बबूल, नीम, यूकेलिप्टस और पीपल। तो इसमें सही होगा पारिस्थितिकी मित्र कौन सा नहीं होता? यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर बी। वो क्यों? क्योंकि यूकेलिप्टस को अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, वह अत्यधिक जल ग्रहण करता है, जिसके कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में ये जाना जाता है। ये जहां पर भी लगाया जाता है यूकेलिप्टस वहां पर जल का स्तर नीचे चला जाता है, इसीलिए ये पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो हमारी जो हरित गृह गैस है वो कौन कौन सी है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इसमें कौन सी नहीं होगी? ऑक्सीजन। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन हमारी हरित गृह गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन वातावरण में कितनी है? 78%। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में नाइट्रोजन का सर्वाधिक प्रतिशत है। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत वातावरण में पाई जाती है? 78%। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, बी बायोमास, ऑप्शन नंबर सी कार्बन और ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। जो हमारी सोलर एनर्जी होती है यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। हमारा सौर ऊर्जा जो है यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नगोया में आयोजित किया गया था। कहाँ है? जापान। नगोया कहाँ है? जापान में
तो ये कहाँ पर 10वां सम्मेलन नगोया में आयोजित किया गया था। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अब देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन। जैव विविधता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? तो हॉटस्पॉट क्षेत्र जैव विविधता के संबंध में कौन सा मानते हैं? पूर्वी हिमालय को। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिमालय। दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल स्टडीज के। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम आगे अपने वीडियोस में पढ़ेंगे। आप लोग हमारे पुराने वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।